999 बुनियादी इंग्लिश अल्फाज का कोर्स जिसकी आज क्लास नंबर 10 है। दोस्तों आज हमारे इस कोर्स का इख्तिताम होने जा रहा है। दोस्तों मुझे यकीन है कि आपने 1000 वर्ड्स को बड़े अच्छे से सीख लिया होगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये वर्ड्स हेल्पफुल साबित होंगे अगर आप इन वर्ड्स को डेली रूटीन में इंग्लिश बोलते वक्त इनको इस्तेमाल करेंगे। आपको हमने आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले बिल्कुल इंग्लिश के बुनियादी 1000 वर्ड्स का एक मुकम्मल कोर्स करवा दिया है। आज हमारे इस कोर्स की क्लास नंबर 10 है। आज हमारे इस कोर्स की आखिरी क्लास है जो कि हम आपके लिए आज बनाने जा रहे हैं। मज़ीद हमारे साथ अगर आप यूं ही इंग्लिश सीखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल इल्म रेडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलें दोस्तों हमारे आज के इस कोर्स की लास्ट क्लास का आगाज़ करते हैं। अजीब। दोस्तों अजीब को इंग्लिश में दो तरह से बोला जाता है, स्ट्रेंज या ऑड। ये वाला वर्ड बहुत कॉमन है, आपने इसको ज़रूर यूज़ करना है, स्ट्रेंज। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि तुम बहुत अजीब हो, आप इंग्लिश में कौन सा सेंटेंस यूज़ करेंगे? आप कहेंगे यू आर वेरी स्ट्रेंज। तो स्ट्रेंज का माना क्या होता है? अजीब। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि आप मेरे लिए अजनबी हैं, अजनबी के लिए जो आप वर्ड यूज़ करेंगे आप आखिर में सिंपली आर लगा देंगे तो आपके लिए ये क्या बन जाएगा? ये स्ट्रेंजर बन जाएगा, जिसका माना होता है अजनबी। यू आर ए स्ट्रेंजर टू मी। बहरहाल आप ऑड का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑड का माना भी अजीब होता है। दैट्स वेरी ऑड, ये बहुत अजीब है। ओके, गंदगी को इंग्लिश में डर्ट कहते हैं। डर्ट, देयर इज सो मच डर्ट ऑन योर शर्ट। आपकी कमीज पर बहुत ज़्यादा गंदगी है। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं या वैसे आप रूम के बारे में बात करना चाहते हैं कि रूम बहुत गंदा है, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे द रूम इज़ सो डर्टी। तो फिर आप डर्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि वर्ड्स को यूज़ करने का तरीका और सेंटेंसेस भी बनाने का तरीका अलग होता है। द रूम इज़ डर्टी आप ये कह सकते हैं, या अगर आप कहना चाहते हैं कि रूम में बहुत ज़्यादा गंदगी है तो आप सिंपली कहेंगे देयर इज़ सो मच डर्ट। फिर आप डर्टी नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो डर्ट का माना क्या होता है? गंदगी। अशराफिया या अमीर लोगों को इंग्लिश में इलियट कहा जाता है। आमतौर पर आपने ये वाला वर्ड सुना होगा, इलियट क्लास के लोग। तो इलियट का माना क्या होता है? वो लोग जो अमीर होते हैं या जिनको अशराफिया समझा जाता है, ठीक है? ही बिलोंग्स टू एन इलियट क्लास। वो अमीर लोगों की जो फैमिली है उससे बिलोंग करता है। फैलाव को इंग्लिश में एक्सपेंशन कहते हैं। एक्सपैंड का माना होता है किसी चीज़ को फैलाना या किसी चीज़ का फैल जाना। अगर आप इस वर्ड को एज ए नाउन यूज़ करेंगे तो इसका माना क्या होगा? किसी चीज़ का फैलाव, एक्सपेंशन, ठीक है? वजाहत करना, इंटरप्रेट। वैसे तो हम आमतौर पर जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है एक्सप्लेन, ठीक है? एक्सप्लेन का माना क्या होता है? वजाहत करना, किसी चीज़ को समझाना। तो आप इसकी जगह पे इंटरप्रेट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसको बोलना कैसे है वो भी ज़रा सीख लीजिए। इंटरप्रेट, कैन यू प्लीज़ इंटरप्रेट दिस टू मी? क्या आप इस बात की वजाहत कर सकते हैं? इंटरप्रेट। और इंटरप्रिटेशन का माना क्या होता है? वजाहत, जब आप इसे एज ए नाउन यूज़ करेंगे। पट्टी को इंग्लिश में स्ट्रिप कहते हैं। कैन यू प्लीज़ रिमूव दिस स्ट्रिप? क्या आप इस पट्टी को हटा सकते हैं? स्ट्रिप, पट्टी। अच्छा दोस्तों, स्ट्रिप को हम एक और सिचुएशन में भी इस्तेमाल करते हैं। आप जो शलवार में पहनते हैं उसे नाड़ा कहा जाता है, वो भी एक तरह की पट्टी होती है। तो आप स्ट्रिप को दो माना में इस्तेमाल कर सकते हैं, पट्टी आमतौर पर, या एक नाड़ा होता है उसके लिए भी आप स्ट्रिप के वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इनकलाब को इंग्लिश में रेवोल्यूशन कहते हैं। बोलना कैसे है? रेवोल्यूशन। फिर बोल रहा हूँ, रेवोल्यूशन। वी नीड टू ब्रिंग रेवोल्यूशन इन आवर कंट्री। हमें मुल्क में इनकलाब लाना चाहिए। अक्स या गौर व फिक्र के लिए हम इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज़ कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट को हम एज ए वर्ब यूज़ करेंगे जिसका माना होता है गौर व फिक्र करना। जब आप इसे एज ए नाउन यूज़ करना चाहते हैं तो ये बन जाएगा रिफ्लेक्शन, जिसका माना होता है गौर व फिक्र या अक्स। पानी में आप देखते हो, आप अपना रिफ्लेक्शन देखते हो। यू कैन सी योर रिफ्लेक्शन इन द वाटर। पानी में आप अपना अक्स देख सकते हैं। अगरचा को इंग्लिश में दो कहा जाता है। इसको आपने थो नहीं बोलना, यहाँ पर हम जी और एच को साइलेंट रखे बोलेंगे। दो, दो, अगरचा। ऑल्दो ही इज़ पुअर बट ही इज़ वेरी जेनरस। अगरचा वो गरीब है लेकिन बहुत ज़्यादा सखी है। मंजरनामे को इंग्लिश में सिनेरियो कहा जाता है। ये वाला वर्ड भी आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसको बोलना कैसे है ज़रा सीख लीजिए। सिनेरियो,
सिनेरियो, कैसे बोलना है? सिनेरियो, सिनेरियो, सिनेरियो का माना होता है मंजर। बहादुर को इंग्लिश में चैंपियन कहते हैं, चैंपियन। माई फ्रेंड इज चैंपियन, मेरा दोस्त बहादुर है। और कोई जीत के आया होता है ना, तो उसे भी हम चैंपियन कहते हैं। पाकिस्तानी टीम इज चैंपियन, ठीक है। आहिस्ता से, जेंटली, कोई भी काम आप आहिस्ता से करते हैं, प्यार से करते हैं, या किसी को थपकी मारते हैं तो आप आहिस्ता से मारते हैं, तो इसे जेंटली कहा जाता है, जेंटली। पेचीदा, कॉम्प्लिकेटेड, कोई भी चीज़ जो आपको समझ नहीं आती, थोड़ी सी मुश्किल होती है उसको समझना, इंग्लिश में हम उसे ऐसे डिस्क्राइब करेंगे इस वर्ड से, कॉम्प्लिकेटेड। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये सवाल बहुत पेचीदा है, यानी इस सवाल को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। कॉम्प्लिकेटेड, किसी का रिलेशन होता है ना, अपने रिलेशन को डिस्क्राइब किया जाता है कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा, समझ नहीं आता कि सिंगल है या मैरिड है। ओके। खौफ या दहशत को इंग्लिश में टेरर कहते हैं, टेरर। इसी वजह से दहशत गर्दी को इंग्लिश में टेररिज्म कहा जाता है, टेररिज्म। कैसे बोलते हैं? टेररिज्म, दहशत गर्दी। ठीक, एक्यूरेट, इसको आपने एक्यूरेट नहीं बोलना दोस्तों, एक्यूरेट। फिर बोल रहा हूं एक्यूरेट, योर आंसर इज एक्यूरेट, आपका जवाब ठीक है। तर्जुमा करना, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट, कैन यू प्लीज ट्रांसलेट दिस फॉर मी, क्या आप इसको मेरे लिए ट्रांसलेट कर सकते हैं, तर्जुमा कर सकते हैं। और ट्रांसलेशन को तर्जुमा कहा जाता है, यानी तर्जुमा करने का अमल। गुलाम को इंग्लिश में स्लेव बोला जाता है, स्लेव। नोबडी इज स्लेव, कोई भी गुलाम नहीं है। और किसी जो गुलाम बनने का अमल है उसे स्लेवरी कहते हैं, स्लेवरी। यहाँ पर आप आर और वाई लगा देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? स्लेवरी। बाज रहना या रुक जाने को इंग्लिश में रिटेन कहते हैं, रिटेन, बाज रहना या किसी काम से रुक जाना। यू मस्ट रिटेन योर सेल्फ, तुम्हें अपने आप को रोक लेना चाहिए, स्मोकिंग से या किसी भी बुरे काम से। तवज्जो को इंग्लिश में कंसंट्रेशन कहते हैं, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेट का माना होता है तवज्जो करना, और कंसंट्रेशन का माना क्या होता है? तवज्जो। यू नीड टू पुट योर कंसंट्रेशन, आपको तवज्जो देनी चाहिए। छड़ी को इंग्लिश में स्टिक कहते हैं, स्टिक। स्टिक का माना क्या होता है? छड़ी। चौक को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। चौक आमतौर पर आपने देखा होगा कि एक मेन जगह होती है जहाँ से जो सड़कें होती हैं, कोई इधर जा रही होती है, कोई इधर जा रही होती है लेफ़्ट साइड, तो उस जगह को चौक कहते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर। तर्जुमान को इंग्लिश में स्पोक्समैन कहते हैं, स्पोक्समैन यानी जो अपनी कंट्री का कोई तर्जुमान होता है तो उसे इंग्लिश में स्पोक्समैन कहते हैं। अदा करना, पे, यू मस्ट पे द बिल नाउ, आप अभी हर हाल में अपना जो बिल है उसको पे करें, ठीक है। जिनसी या नस्ली को इंग्लिश में जेनेटिक कहते हैं, कोई भी काम जो नस्ल से आ रहा हो, जैसे कि किसी के बाल गंजे हो जाते हैं, कोई डिजीज़ होती हैं जो हमें नस्ली तौर पर लगती हैं, ऐसे वर्ड को, ऐसी सिचुएशन को इंग्लिश में आप डिस्क्राइब करेंगे जेनेटिक से, जेनेटिक, ठीक है। अमल को इंग्लिश में प्रोसेस कहते हैं, कोई भी काम होता है उसका एक कंप्लीट जो अमल होता है उसे प्रोसेस कहते हैं, उसका कंप्लीट प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे कि आपने एडमिशन लेना, उसका एक कंप्लीट प्रोसेस है, तो वी मस्ट नो द प्रोसेस, हमें इस अमल का पता होना चाहिए। कदामत पसंद या लकीर के फ़कीर को इंग्लिश में कंजर्वेटिव कहते हैं, ये कंजर्वेटिव नहीं होगा, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। पीपल आर सो मच कंजर्वेटिव नाउडेज, लोग आजकल बहुत ज़्यादा लकीर के फ़कीर हैं। जवाल को इंग्लिश में डिक्लाइन कहते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हम इस वर्ड को एज ए वर्ब यूज़ कर सकते हैं, डिक्लाइन, जवाल पजीर होना, और डिक्लाइनेशन यहाँ पर जब हम इसे एज ए नाउन यूज़ करेंगे तो इसका माना होगा जवाल। ख़रीदो फरोख्त को इंग्लिश में शॉपिंग कहते हैं। लेट्स गो फॉर शॉपिंग, आओ ख़रीदो फरोख्त के लिए चलते हैं। इज़्ज़त को इंग्लिश में ऑनर कहते हैं, यहाँ पर आप एच को साइलेंट रखेंगे, आप एच को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। ऑनर, आई हैव गॉट सो मच ऑनर हियर, यहाँ मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत है। बंदरगाह, पोर्ट, पोर्ट का माना क्या होता है? बंदरगाह। अंधे को इंग्लिश में ब्लाइंड कहती हैं। हे आर यू ब्लाइंड, क्या तुम अंधे हो? इब्तदाई तौर पर को इंग्लिश में इनिशियली कहा जाता है, इनिशियली। वी लॉस्ट आर विकेट्स इनिशियली, हमने शुरू में ही अपनी जो विकेट्स हैं वो खो दी थी। तो इनिशियली का माना क्या होता है?
इब्तदाई तौर पर। पूंछने को इंग्लिश में वाइप कहते हैं। अपना जो पसीना वगैरह हम पूंछते हैं उसे भी इंग्लिश में वाइप कहा जाता है। कैन यू प्लीज़ वाइप योर टीयर्स, क्या आप अपने जो आंसर उसको पूछ सकते हैं। शानदार को इंग्लिश में रिमार्केबल कहते हैं। यू डिड अ रिमार्केबल जॉब, आपने शानदार काम किया है। रिमार्केबल, शानदार। गालिब आने को इंग्लिश में ओवरकम कहते हैं। यू मस्ट ओवरकम योर फियर, आप अपना जो खौफ है ना उस पर गालिब आ जाओ। ओवरकम, डोमिनेट भी हम यूज़ कर सकते हैं, डोमिनेट। हिकमत अमली को इंग्लिश में स्ट्रैटेजिक कहते हैं। स्ट्रैटेजिक, कैसे बोलना है, स्ट्रैटेजिक, स्ट्रैटेजिक। किस्मत को फॉर्च्यून कहा जाता है। फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का माना क्या होता है, किस्मत। इस वर्ड को आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्च्यूनेट। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं ना कि तुम बहुत किस्मत वाले हो, तो आप कहेंगे यू आर सो फॉर्च्यूनेट। फॉर्च्यूनेट, फॉर्च्यून का माना होता है किस्मत, फॉर्च्यूनेट किस्मत वाले। कब्जा करना, ऑक्यूपाई, इसको आपने ऑक्यूपाई नहीं बोलना, ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई। पाकिस्तान मस्ट ऑक्यूपाई कश्मीर, पाकिस्तान को कश्मीर पर कब्जा कर लेना चाहिए। सुराग लगाना, डिटेक्ट, डिटेक्ट, किसी भी चीज़ का सुराग लगाना हो, पता लगाना हो तो इंग्लिश में डिटेक्ट कहते हैं। और सुराग रसां को इसी वजह से डिटेक्टिव कहा जाता है, जासूस। ठीक है। मनगढ़ंत को इंग्लिश में फिक्शन कहते हैं। फिक्शन, ऐसी चीज़ जिसे आप खुद से ही बना लेते हैं, उसका कोई रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। फिक्शन, दिस इज़ अ फिक्शनल स्टोरी, ये मनगढ़ंत कहानी है। बहाल करने को इंग्लिश में रिस्टोर कहा जाता है। रिस्टोर, किसी भी चीज़ को बहाल करना हो, दोबारा से चला देना, रिस्टोर। बातचीत करना, निगोशिएट, कैसे बोलना है इस वर्ड को, निगोशिएट। इसको आपने निगोटिएट नहीं बोलना, निगोशिएट, शीन की आवाज़ लेके आए आप, निगोशिएट। लेट्स निगोशिएट दिस मैटर, आए इस बात को डिस्कस करते हैं। तारीखदान को इंग्लिश में हिस्टोरियन बोला जाता है। हिस्टोरियन, वी हैड सो मैनी हिस्टोरियंस, बहुत बड़ा। जायंट, आई सॉ अ जायंट स्नेक टुडे, आज मैंने बहुत बड़ा सांप देखा। दोस्तों आज के हमारे लास्ट 2 वर्ड्स हैं फौरन। फौरन को इंग्लिश में इंस्टेंटली कहा जाता है। ये वाला बड़ा प्यारा वर्ड है, फौरन, इमीडिएटली या इंस्टेंटली। आई वॉन्ट माई मनी इंस्टेंटली, मुझे मेरे पैसे फ़ौरन चाहिए। सामना करना या मुकाबला करने को, यानी फेस टू फेस किसी का मुकाबला करना हो, इंग्लिश में क्या कहा जाता है उसे, कॉन्फ्रेंट, कॉन्फ्रेंट। आई डू नॉट वॉन्ट टू कॉन्फ्रेंट यू, मैं तुम्हारा सामना नहीं करना चाहता। ऑलराइट दोस्तों, तो इसी के साथ ही हमारे इस कोर्स जो 999 बुनियादी इंग्लिश अल्फाज का कोर्स हमने आपके लिए शुरू किया था, आज इसकी 10 क्लासेस यहीं पे मुकम्मल होती हैं। दोस्तों मुझे यकीन है कि आपने हमारे इस कोर्स से बहुत ज़्यादा इंग्लिश वर्ड सीखे होंगे, जो कि आपके लिए इंग्लिश बोलचाल में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए एक नए कोर्स का आगाज़ करें तो आपने हमें कमेंट में हर हाल में बताना है। हम आपके कमेंट को ज़रूर रीड करेंगे और हम उसी टॉपिक्स पर या कोई भी ख़ास कोर्स है जो आप चाहते हैं कि हम स्टार्ट करें, हम हर हाल में आपके लिए वो कोर्स ज़रूर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो लेसन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। अगर आपने हमारे चैनल इल्म रेडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी किसी और अच्छे से लेसन के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।